नशा एक बीमारी है, बीमारी है, बीमारी। मैं अपनी फैमिली से दूर होता जा रहा था। मेरे बच्चे थे, उन बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा था। मैं गिर जाता था, मैं चल नहीं पाता था। कोई शर्म की बात नहीं है, हर एक के साथ हो सकता है, इंसान है। इंसान नशा कर रहा होता है तब उसको इस चीज़ का रियलाइज़ वो नहीं कर पाता, या कितना डिस्ट्रक्टिव होगा आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी ज़िंदगी कितनी ख़राब कर सकता है ये। इस तरह की नौबत भी आ गई थी कि मैं थोड़ा उनके साथ फिजिकल होने लग गया था। ये ड्रग तो बहुत बड़ा इंसान को मोहताज कर देता है। नशा एक बीमारी है जिसका इलाज मौजूद है, लेकिन नशे में और दीगर बीमारियों में दो बड़े फ़र्क हैं। बाकी बीमारियों में तो मरीज़ की सेहत ख़राब होती है, उसके ख़ानदान को अजियत उठानी पड़ती है, लेकिन नशे में मरीज़ की सेहत के साथ उसकी दौलत, उसके ख़ानदान और सबसे बढ़कर उसकी इज़्ज़त दांव पर लगी होती है। लोग उसको हंसी और मजाक का ज़रिया समझते हैं। तवज्जो फरमाइए, PIA की परवाज़ PK 1852 इस्लामाबाद रवानगी के लिए तैयार है। बेसिकली CNS स्टिमुलेंट है, लेकिन एक ख़ास स्टेट में ले जाती है इंसान को, और उसमें होता क्या है कि उसका कुछ ड्रग इटसेल्फ या उसका कोई मेटाबोलाइट हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग का हिस्सा बन जाती है। ड्रग है वो एक केमिकल है, वो जब बॉडी में जाता है तो वो बॉडी से निकलता है तो वो काफ़ी पेनफुल होता है, आपको मतलब काफ़ी पेन होता है, और भी उसके काफ़ी सारे विड्रॉल्स होते हैं, डिलीरियम होता है, काफ़ी स्टेट्स होती हैं, उसकी स्टेजेस होते हैं। चिड़चिड़ापन आपको उनमें नज़र आएगा, उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा नज़र आएगा, बहुत बेचैनी आपको नज़र आएगी, वो किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होंगे, वो उनको हर चीज़ में मसला होना शुरू हो जाएगा। अपनी हाइजीन, सफाई का ख्याल वो नहीं रखेंगे, अपने रूम का ख्याल नहीं वो रखेंगे, ड्रेसिंग से लेके पर्सनल हाइजीन तक सब कुछ ख़राब हो जाता है उनका। वॉशरूम में बहुत ज़्यादा टाइम लेना शुरू कर देते हैं, घर से ज़्यादा बाहर रहना पसंद करते हैं, और अगर घर में आएँ भी तो अपना रूम लॉक रखते हैं। मैंने ये रियलाइज़ किया कि एक डिजीज़ डेवलप हो गई है। मेरी स्लीप डिस्टर्ब हो गई, मैं रात को सो नहीं पाता था ड्यू टू दीज ड्रग्स, और इसी तरीके से मैं उन औकात में अपना टाइम गुजारना शुरू कर दिया। मैंने आइसोलेशन में मैं अपने घर वालों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा था। कैनबिस है या कोई भी एडिक्शन है, वो एडिक्शन इंसान को किसी का कहीं का नहीं छोड़ती। मैं गिर जाता था, मैं चल नहीं पाता था, मैं अपने जो है वो शावर नहीं ले सकता था, जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, मैं खाना नहीं खा सकता था अपने हाथों से। उसमें कुछ पर्सनैलिटीज़ हैं जो कि सेटिस्फेक्शन के लिए, जो अपने आप को रिलीव करने के लिए ली जाती है। और तीसरा, कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो कि ले लें तो उसके बाद उसके विड्रॉल आते हैं, फिर उस विड्रॉल से बचने के लिए वो कंटिन्यू कर रहा होता है। देखिए, स्ट्रेस तो सबको आता है, कंपनी बुरी सबको मिल सकती है, सो बेटा और बेटी इसमें कैटेगराइजेशन नहीं होती। दोनों पे ही पूरी नज़र रखने की ज़रूरत होती है। बचपन से ही उनके पीयर ग्रुप कौन सा है, कौन से फ्रेंड्स के साथ वो बाहर जा रहे हैं, कौन से फ्रेंड्स के साथ उनकी दोस्ती है, फ़ोन पे किससे बात कर रहे हैं, मोबाइल में और इंटरनेट पे वो सर्च क्या कर रहे हैं, उनका सर्च इंजन ज़रूर आप लोग चेक करें। एडिक्शन इंसान को किसी का कहीं का नहीं छोड़ती। खुदा ना खास्ता अगर आप में ये डेवलप हो गई है तो आप जितनी जल्दी हो सके रिहैब सेंटर जाएं, अपना इलाज करवाएं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, हर एक के साथ हो सकता है। जब मैं स्कूल के टाइम में था, लाइक अराउंड 8 और 9 क्लास, तो मैंने कैनबिस से स्टार्ट किया था, देन अल्कोहल। काफ़ी टाइम तक मैं प्रोलॉन्ग वही करता रहा, फिर उसके बाद मैं हेरोइन पे आ गया। चॉइस ऑफ ड्रग जो मैं काफ़ी टाइम यूज़ करता रहा, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, वो हेरोइन है। गैदरिंग मैटर्स, कंपनी मैटर्स, उसकी वजह से मेरा जो है ये नशे का जो सिलसिला है ये प्रोलॉन्ग करता रहा, वो बढ़ता गया। अब मेरी एज है 32 ईयर्स का हूँ, तो देयर इज़ नो टाइम लेफ्ट बिहाइंड। दो तरह की ड्रग्स होती हैं, एक होती है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, एक होती है फिजिकल डिपेंडेंस। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस तो ये होती है किसी वक्त भी छोड़ी जा सकती है, सिर्फ आदत होती है वो। फिजिकल डिपेंडेंस में उस ड्रग का कुछ हिस्सा, उसका मेटाबोलाइट या ड्रग इटसेल्फ नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग का हिस्सा बनती है। जब वो छोड़ता है तो उसको तकलीफ होती है। सबसे पहले उसकी मेडिकल कंडीशन को सामने रखते हैं, उसमें मेडिकल डॉक्टर उनका एक कंप्लीट असेसमेंट करते हैं, उसको चेक करते हैं, उसकी मेडिकल कोई पहली कंडीशन रही हो जो फैमिली ने इन्फॉर्म की हो, उसको कंफर्म करते हैं। जब इंसान नशा कर रहा होता है तब उसको इस चीज़ का रियलाइज़ वो नहीं कर पाता, उस चीज़ को उसका एहसास नहीं होता कि ये आगे जाके कितना पेनफुल होगा या कितना डिस्ट्रक्टिव होगा आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी ज़िंदगी कितनी ख़राब कर सकता है ये।
उस टाइम तो ये जो ऐसे केमिकल्स है, नशा ऐसा है कि आपके दिमाग को नम कर देता है। अगर आप डायबिटीज़ को अनट्रीटेड छोड़ दें, आप उसका इलाज ना करें, तो वो क्या होगा, इवेंचुअली आपके बॉडी के बाकी पार्ट्स को भी इफ़ेक्ट करना शुरू कर देगी। कोई बंदा अल्कोहल ले रहा है और वो लेता जा रहा है, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, तो इवेंचुअली उसके बॉडी ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। ड्रग्स की वजह से आपकी बॉडी ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू हो सकते हैं। तो ये एक बीमारी है, इसको एज अ बीमारी लेना चाहिए और इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस देनी चाहिए पेरेंट्स को। यूजली मेडिकल एडवाइस की डॉक्टर्स की, साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, या टीम ऑफ साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड सोशल वर्कर एटसेट्रा उसकी ज़रूरत पड़ती है। जो पहला फेज़ पेशेंट का हमारे पास है वो डिटॉक्सिफिकेशन का फेज़ है। उस डिटॉक्सिफिकेशन के फ़ेज़ के अंदर हम उनकी मेडिकल कंडीशन को विद दिस जो उनका नशा है उससे डिटॉक्स के लिए हम पहला फ़ेज़ कंप्लीट कराते हैं। कि मैंने घर पे मेडिसिन ली लेकिन मैं नहीं कर पाया। खुदा न खास्ता आप अगर इस लानत के शिकार हो चुके हैं और अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हैं तो इसके जो है वो ख़तरनाक कंसिक्वेंसेस डेवलप होते हैं। ना सिर्फ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ जो है वो ख़राब होती है, बल्कि आप मेंटली, साइकोलॉजिकली हर हवाले से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन दी हुई है। आप पहले उनसे पूछें जी आपने पूरी की है। साइकाइट्रिस्ट है, मेडिकल ऑफिसर है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, आपका मैनेजर है, आपका प्रॉपर वो रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट है। ये तो नहीं कि वहाँ आप सप्लाई हो रही है बाहर से और आप डिटॉक्सीफाई भी कर रहे हो। ऐसे ये ज़िंदगी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। इसको खूबसूरत रहने दें, इसको किसी पे डिपेंडेंट ना करें कि आप उस चीज़ के मोहताज हो जाएं। अपने आप को इस कंट्रोल इन्वायरमेंट में लेके आएँ ताकि आप इस लानत से जान छुड़ा सकें, अपनी ज़िंदगी मज़ीद ज़ाया ना करें, अपनी ज़िंदगी को आप नशे के बगैर एंजॉय कर सकें।